सबको मेरे चैनल पर नमस्ते। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो कोरोना के ऊपर है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने अपना खुद का टेस्ट किया था, वो कोरोना पॉजिटिव आया है। क्योंकि कुछ दिनों से मतलब 7-8 दिन से मेरा बहुत ही तबीयत खराब हो गई थी। मतलब मुझे बहुत बुखार हुआ था और तेज बदन दर्द, सर दर्द ऐसा हुआ था। सर इतना दर्द हुआ था कि मानो कि मेरे सर फटने ही वाले थे। मतलब मैं रो रो के मेरा हाल बहुत ही खराब हुआ था। मतलब नॉर्मली हमारा तो पहले ऐसा दर्द नहीं हुआ था, क्योंकि मैं बीमार कब पड़ी थी मुझे भी याद नहीं है। बहुत दिन के बाद, मतलब बहुत साल के बाद ही मैं बीमार पड़ी हूँ। और मतलब कोरोना, पहले तो कोरोना ये नाम से भी हम लोगों को बहुत डर लगता था। स्पेशली मुझे, जब से कोरोना का नाम सुना है, मतलब जब से इंडिया में कोरोना कोरोना ऐसे बोला गया है, तब से मैं इधर उधर बहुत कम जाने लगी थी। और बाजार भी तो मैं जाती भी नहीं थी। फिर भी पता नहीं कैसे हो गया ये। मतलब बीमारी तो बोल बोल के तो नहीं होता, फिर भी कहाँ से हो गया वो तो पता नहीं, फिर भी हो गया। मतलब मुझे बुखार था, सर्दी भी थी और बहुत सर दर्द हुआ था मेरा। तो हम लोग जहाँ पे रहते थे, मतलब हमारा जहाँ जॉब प्लेस है, वहाँ पे तो सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और हमारा बेटा ही था। इसलिए हम लोग अभी गांव में चले आए, क्योंकि एटलीस्ट गांव में तो मम्मी पापा है, रिलेटिव्स है, वो लोग देखभाल कर सकेंगे ऐसे सोच के। और हमारा जॉब प्लेस में तो वहाँ पर तो सिर्फ हम 3 हैं, और तीनों को अगर ये बीमारी लग गई तो कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा। इसी वजह से जब मेरा तबीयत लास्ट वीक बहुत बुरा हो गया था, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे गांव लेके आए। और जिस दिन हम लोग गांव आए, उसी दिन से मेरे हस्बैंड को भी ये बीमारी लग गई। मतलब उनको भी थोड़ा थोड़ा बुखार चढ़ने लगा और क्या कहते हैं, बदन दर्द भी होने लगा। तो क्या करें, दोनों तो सर्विस में है, इसीलिए 1-2 दिन के बाद हम लोग यहाँ पर लोकल हॉस्पिटल गए और टेस्ट करवाया। साथ ही साथ हम लोगों को रिजल्ट दिया गया, हम लोग पॉजिटिव है। और ये है मेरा वाला पॉजिटिव। डॉक्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया मेरा पॉजिटिव आया है बोल के। तो उसी दिन से मतलब हम गांव में तो हमारा अलग सा रूम है, इसीलिए हम लोग अभी अलग सा रूम पर ही ठहरे हैं। देख ही सकते हैं ये रूम का हालत कैसा है। हमारे यहाँ पर एक बेड बिछा हुआ था पहले से ही। ये हमारा रूम है। मतलब गांव में तो हम आइसोलेशन में रह सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा भी है, वो लोग खाना बना सकते हैं और हमारे बेटे का भी ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि हमारे बेटे को इन्फेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ हम दोनों को ही हुआ है। अभी हम लोग गांव में ही हैं। मेरा तो अभी बुखार कम हो गया, क्योंकि मेरा अभी 10-12 दिन हो गया। डॉक्टर ने 14 डेज क्वारंटीन के लिए बोला था, लेकिन अभी मेरा 12 दिन हो गया। लेकिन मेरे हस्बैंड का सिर्फ 7 दिन ही हुआ है।
इसीलिए मैं और मेरे हस्बैंड एक ही कमरे में ठहरे हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, डर डर के जी रही थी, भाग रही थी, लोगों से नहीं मिल रही थी, बाहर भी नहीं जाती थी, वही बीमारी लग गई। अभी लग गई तो प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग अलग सा रूम में ठहरे हैं। और दवाई भी हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में ही वो डॉक्टर है, मतलब मेरे जीजाजी, मेरे हस्बैंड के जीजाजी वो डॉक्टर है, वो ही हम लोगों को दवाई वगैरह दे के जाते हैं। अभी मैं बेहतर हूँ, सिर्फ मुझ में सिर्फ खांसी थोड़ी बाकी है और वीकनेस तो बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा वीकनेस है। चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर मतलब थोड़ी देर चलने लगती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अभी गिरने वाली हूँ, ऐसी फीलिंग्स आती है। कोरोना से डरना चाहिए, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हिम्मत ही हम लोगों को ताकत देती है। बीमारी होने से तो वैसे खाना वाना भी कम हो जाता है, फिर भी कोरोना में और भी ज़्यादा दिक्कत होता है खाने में, क्योंकि मेरी क्या प्रॉब्लम है, स्मेल बिल्कुल नहीं आती, ज़ीरो हो गई है स्मेल तो और खाने का टेस्ट भी नहीं समझ में आता, और खाना तो समझो ना कि बराबर ही है, फिर भी खाना पड़ता है, क्योंकि दवाई लेना है, जल्दी जल्दी स्वस्थ होना है। तो इसीलिए मैं सबको एक ही बात बोलने कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को कोरोना लग जाते हैं तो घबराइए मत, हिम्मत मत छोड़िए, जितना हो सके खाना थोड़े थोड़े मात्रा में होने से भी खाते रहना चाहिए, दवाई भी लेना चाहिए और हमेशा गर्म पानी लेना चाहिए। डॉक्टर तो बोलते हैं सबकी सिम्टम्स सेम नहीं होती, हो सकता है हाँ मेरे हस्बैंड और मेरे सिम्टम्स सेम नहीं है, क्योंकि जब मेरी सर दर्द थी, बदन में दर्द था, तब मेरे हस्बैंड में कुछ भी नहीं था, और अभी भी उनके बदन दर्द भी उतना नहीं है जितना मेरी थी, और सर दर्द भी उनके सर दर्द भी नहीं है। मैंने पूछा, लेकिन मेरा तो बहुत सर दर्द था, मेरी तो सर फटने वाला ऐसा सिचुएशन हो गया था। इसीलिए सबको मैं सलाह देना चाहूंगी, सबके सिम्टम्स सेम नहीं होते, तो सबकी बातें इसीलिए सुननी भी चाहिए, और ये याद रखना चाहिए कि अगर मतलब किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा भी कम तकलीफ होगा, ऐसा नहीं है। किसी का कम तकलीफ होता है, किसी को ज्यादा तकलीफ होता है। जैसे कि मेरी बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई थी, मतलब मेरा तो वैसे भी लो प्रेशर है, इसीलिए और भी ज्यादा वो सांस लेने में भी दिक्कत हो गई थी पहले। अभी सब नॉर्मल है, अभी तो सिर्फ खांसी है, थोड़ी खांसी है, और सर थोड़ा चकराता है, और खाना तो वैसे भी कम ही खा पाती हूँ, इतना ही प्रॉब्लम है अभी तो। और मैं कहना चाहती हूँ, जब आपको बीमारी हो जाए
मतलब कोरोना हो या जो भी हो, जब तक आप टेस्ट ना करें किसी के संपर्क में ना आइए। मतलब जितना हो सके आप क्वारंटीन में रहिए। अगर आप घर वालों के साथ रहते हैं तो अगर सिर्फ अकेले आपको ही कुछ हो जाता है, मतलब सर्दी बुखार या जुकाम हो जाता है, तो आप अकेले रहने की कोशिश कीजिए और हो सके तो टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट करवा लेने से पता चल जाता है कि पॉजिटिव है या नहीं, तो उसी से हम लोग सतर्क रह सकते हैं। और मैं मेरे जॉब प्लेस के मेरे बॉस को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए मैं अभी भी अच्छी तरह से घर में रह पा रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ काम करती हूँ वो एक नॉन गवर्नमेंट प्लेस है। तो नॉन गवर्नमेंट प्लेस में तो नो वर्क नो पे ऐसा है। फिर मेरे बॉस बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, मुझे परमिशन दे दिया कि जब तक मैं स्वस्थ ना हूँ अच्छी तरह से तब तक मैं क्वारंटीन में रहूँ, और स्वस्थ होने के बाद ही मैं जा सकती हूँ। और मेरे बॉस बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए बहुत बहुत थैंक यू मेरे बॉस को और मेरे कलीग्स को भी, जो मेरे आधा अधूरा छूटा हुआ काम वो लोग संभाल रहे हैं, इसीलिए उन लोगों को भी बहुत थैंक यू। और मैं यही बोलना चाहूँगी, कोरोना से डरना भी चाहिए लेकिन हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।